ललिता और महेश हर दिन की तरह आज भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ रहे थे। इसी बीच महेश गुस्से में आकर ललिता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे पास रखे एक चेयर से ललिता के सर पे बहुत गहरी चोट लग जाती है। खून बहुत ज्यादा बह जाने के कारण ललिता की मौत वहीं हो जाती है। ये क्या हो गया? मैं अब क्या करूंगा? ललिता की तो सांसें नहीं चल रही हैं। मेरे हाथों ललिता की मौत हो गई। महेश आधी रात में ललिता की लाश को बाहर आंगन में दफना देता है। कुछ दिन बाद महेश की पड़ोसी महेश से कहती है, महेश, ललिता नहीं दिखाई दे रही। वो ललिता मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए चली गई है। अब मुझसे मत पूछना क्यों और कैसे। ये कहकर महेश वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद महेश पायल नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। शादी के बाद पायल महेश के साथ घर आती है और उसे नहाना होता है, तो पायल महेश से कहती है, सुनते हैं जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। अरे बाथरूम तो नहीं है। तुम्हें नहाना है तो शर्मा जी के नल पे जाके नहा लो। ये क्या बात हुई? मैं नई नवेली दुल्हन ऐसे किसी और के घर जाकर नहाऊं? शोभा देता है क्या? शादी से पहले तो आपने नहीं बताया कि अपने घर में बाथरूम नहीं है। अगर आप बाथरूम नहीं बनवाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इतना बोलकर पायल वहां से चली जाती है। मुझे बाथरूम बनवाना होगा, नहीं तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। कुछ ही दिनों में महेश ने जहां ललिता की लाश को दफनाया था, उसी पर एक बाथरूम बनवा देता है। बाथरूम 5 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। पायल बाथरूम को देखकर बहुत खुश होती है और उसी दिन पायल नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। इतने दिनों से मैं नहाई नहीं थी, अब अच्छे से नहाकर ही बाहर निकलूंगी। पायल जब नहा रही होती है तो उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। पायल पीछे पलटकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पायल के पीछे लाल साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। उसे देखकर पायल की चीख निकल जाती है और उसकी आवाज बाहर किसी को नहीं सुनाई देती। चुड़ैल पायल को अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद महेश बाथरूम के बाहर आकर कहता है, पायल, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही हो? सो गई क्या? पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। लगता है इतने दिनों से नहाई नहीं है, इसीलिए इतनी देर बाथरूम में है। महेश वहां से चला जाता है और देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। महेश फिर वहां आता है और दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछता है, अरे पायल, कोई तो जवाब दो। बेहोश हो गई हो क्या बाथरूम बनने की खुशी में? अंदर से कोई आवाज ना मिलने के कारण महेश दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आता है और देखता है अंदर पायल नहीं है। महेश घबराकर अपने पड़ोसी को अपने साथ लेकर बाथरूम में आता है। अरे भाई, पायल तो बाथरूम के अंदर नहीं है, कहीं किसी के साथ तो नहीं भाग गई? महेश और पड़ोसी वहां से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद महेश को बाथरूम में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। महेश अपने पड़ोसी के साथ बाथरूम के अंदर आता है और देखता है पायल की लाश बाथरूम के अंदर है। महेश पायल को उठाता है, तभी वो देखता है कि वहां ललिता की लाश भी कोने में पड़ी है। तभी वहां ललिता आ जाती है, जो कि अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। तुमने मुझे मार डाला और मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारी नई बीवी को। अब तुम पुलिस को सब बताते हो या मैं तुम दोनों को भी मार दूं। तभी पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस महेश को ले जाती है और महेश सारी बातें पुलिस को बता देता है। पुलिस महेश को जेल में बंद कर देते हैं। महेश को सलाखों के अंदर देखकर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है।